हेलो गाइस। ब्रिटिश जर्मन एयरफोर्स टीम अप कर लिए हैं इंटरसेप्ट करने के लिए रशियन फाइटर्स को और स्पाई एयरक्राफ्ट को ओवर द बाल्टिक सी। आरएएफ ने कहा है ब्रिटिश और जर्मन एयरफोर्स साथ में काम कर रही हैं रशियन फाइटर्स और उनके स्पाई एयरक्राफ्ट का पता लगाने के लिए जो कि बाल्टिक सी के ऊपर उड़ रही हैं। ब्रिटिश एंड जर्मन एयर फोर्सेस एस्कॉट के 3 रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट ओवर द बाल्टिक सी लास्ट फ्राइडे। रॉयल एयरफोर्स ने कहा स्टेटमेंट में यूरोफाइटर टाइफून्स फ्रॉम द आरएएफ्स 11 स्क्वाड्रन एंड जर्मन एयर फोर्सेस 71 रिक्टोफेन स्क्रैम्बल किए इंटरसेप्ट करते हुए और विजुअली आइडेंटिफाई किए सेवरल अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट जो कि फ्लाई कर रहे थे नाटो एयर स्पेस के पास। टू फोर्सेस करंटली वर्क करिए साइड बाई साइड साथ में एक दूसरे के साथ एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशनल एजोटाइज प्रोटेक्ट करिए ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ नाटोज बॉर्डर। नाटो के ईस्टर्न पार्ट को प्रोटेक्ट कर रही हैं। वन ऑफ द एयरक्राफ्ट आइडेंटिफाई किया गया रशियन एयरफोर्स IL-20 कोड ए इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट जो कि ट्रांजिटिंग था मेनलैंड रशिया से टू कैलिनग्रैड इनक्लेव। तो ये रशिया से कैलिनग्रैड जा रहा था। ये मेट किया गया 2 रशियन Su-27 फ्लैंकर बी फाइटर जेट बेस्ड है कैलिनग्रैड जो कि स्कॉट किए कॉट ए को साउथ थ्रू द नॉर्थ वेस्ट एरिया ऑफ इस्टोनियन फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन। रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रेपिडेटली कहा है उनके जेट्स परफॉर्म कर रहे फ्लाइट्स स्ट्रिक्ट अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल रूल्स यूज़ करेंगे एयर स्पेस को ओवर न्यूट्रल वाटर्स। डिपार्टमेंट ने इन्फोसाइज किया कि क्रॉस नहीं किए एयरवेज को, अलाउ नहीं किए किसी भी डेंजरस इनकाउंटर को विद एयरक्राफ्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज़। तो इन्होंने स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किया है इंटरनेशनल रूल का। साथ में वो किसी भी अजनबी या फॉरेन एयरक्राफ्ट से मुकाबला नहीं हुआ या अचानक से सामने नहीं आया उसके। और ये है यूरो फाइटर टाइफून। मीनवाइल अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर पॉलिसी कॉलिन काल ने मंडे को कहा है कि यूनाइटेड स्टेट सब कुछ कर रहा है जितना भी पॉसिबल इंश्योर करने के लिए यूक्रेन का सोवियत लेगेसी एयर डिफेंस सिस्टम वाइबल रहे, रिमेन वाइबल और कीप फाइट करता रहे अंटिल द मोमेंट व्हेन द वेस्टर्न सिस्टम्स अराइव इन द कंट्री। अमेरिका वो सारे हथियार दे रहा है या अपने साथियों से कह रहा है देने के लिए कि यूक्रेन लड़ता रहे जब तक अमेरिका की पूरी सेना या नाटो की सेना उस कंट्री में आ नहीं जाती। हम लोग सब कुछ कर रहे हैं जितना हम लोग कर सकते हैं मेक श्योर जो यूक्रेन का सोवियत लेगेसी एयर डिफेंस सिस्टम है वाइबल रहे, यूज़ होता रहे और वेस्टर्न सिस्टम अराइव करे, यूक्रेन स्टे रहे फाइट में, यूक्रेन बिजी रहे फाइट में रशिया से। और वो कॉन्फिडेंट है हम और हमारे एलीज यानी दोस्त ये करेंगे। काही ने कहा है ड्यूरिंग अ वर्चुअल डिस्कशन होस्ट किया गया फॉरेन पॉलिसी द्वारा। एयर डिफेंस सिस्टम जो है टॉप प्रायोरिटी है ड्यूरिंग द अपकमिंग मीटिंग ऑफ द यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप एट रामस्टेन एयर बेस दिस वीक विद मोर देन 50 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। कर्नल ने कहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन की सबसे बड़ी मुख्य प्रायोरिटी है। अपकमिंग मीटिंग में यूक्रेन के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप एट रामस्टेन एयरबेस में होगी इसी हफ्ते जिसमें 50 से ज़्यादा पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज रहेंगी। अकॉर्डिंग टू खल यूनाइटेड स्टेट ने शिफ्ट किया है सोवियत लेगेसी सिस्टम से नाटो स्टैंडर्ड मिलिट्री आर्टिलरी सिस्टम एज द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन मूव किया ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में विथ 155 mm हॉविट्जर एंड हिमार सिस्टम रिसीव करेगा मच अटेंशन। आने वाले समय में यूक्रेन को हिमार सिस्टम मिलेगा और हॉविट्जर जो कि 155 mm का वो भी दिया जाएगा क्योंकि ये लड़ाई जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में आ गया है, नाटो के पास आ रही है ये लड़ाई। पिछले हफ्ते वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट किया कि यूक्रेन ने एक्सपेक्ट किया स्प्रिंग काउंटर ऑफेंसिव हैज़ बिन डिले हो गया वेदर के द्वारा उसके इक्विपमेंट सप्लाई में और एम्बिनेशन शॉर्टेज हो रहा है। तो गाइस तब तक गुड बाय, टाटा, बाय बाय।